आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 साइंस ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल। ऐसे कौन कौन से साइन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग कितना ज़रूरी है ये आप अमीर लोगों से समझ सकते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी रिच पीपल होते हैं, जितने भी लोग सफल होते हैं, उन सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो बुक रीडिंग करते हैं। जहाँ तक कि अगर बिल गेट्स की बात करें तो वो साल भर में 50 बुक्स पढ़ लेते हैं। आप इमेजिन करो, वन बुक इन ए वीक। वो इतने सफल हैं, उनके पास इतना सारा पैसा है, क्या ज़रूरत है उन्हें कुछ सीखने की, क्या ज़रूरत है उन्हें बुक रीडिंग करने की। वो भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो भी टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बुक रीडिंग करते हैं। तो आप भी हमारी नई बुक पढ़ सकते हैं, लेट्स मेक अनसिंकेबल 2024। आपके लिए लिंक मिल जाएगा कमेंट में, और आपको जो है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा लिंक वेबसाइट का। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और हमारी नई बुक को पढ़ सकते हैं। आओ चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं 7 साइंस ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल। तो पहला साइन है इंटेलिजेंट लोगों का, दे ट्राई टू बी अलोन एंड क्विट। वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन अकेला होना और अकेला रहना। इन दोनों चीज़ों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना पड़ेगा ये अंतर क्या है। अकेला होना और अकेला रहना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अकेला होने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, सारे लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, यू आर फीलिंग अलोन। और अकेले रहने का मतलब क्या है कि यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अलोन। आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद के अंदर के जो पावर है उसको निकालना चाहते हैं कि क्या क्या आप इनोवेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को तब निकाल सकते हैं जब आप अकेले रहते हैं। और इनमें क्या चीज़ होती है, ये शांत रहते हैं, दे ट्राई टू बी क्विट। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी कम नॉलेज वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बचते हैं। बचता कौन है? जिसके पास नॉलेज कम होती है। और जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होती जाती है वो इंटेलिजेंट होता जाता है। उसे ऐसा नहीं होता कि वो कुछ जानता नहीं है, वो जानता सब कुछ होता है, सिर्फ बताता नहीं है। उसे पता होता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को कोई भी बात अगर बताऊंगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो खुद को शांत रखता है और दुनिया को ये लगता है इसे कुछ आता ही नहीं है। इंटेलिजेंट लोगों का दूसरा साइन है, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी गाड़ी पे बैठ गए हो तो सिर्फ एक्सीलेटर ही नहीं दबाते रहना है, क्योंकि अगर आप एक्सीलेटर ही दबाते रहोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप ज़्यादा दूर तक जा पाओगे। आप थोड़ी दूर जाके ही कहीं ना कहीं गिरने वाले हो। इसलिए हमेशा जब भी रिस्क लो तो कैलकुलेटेड लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपकी गाड़ी चल रही है एक्सीलेटर पे, उसमें ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ब्रेक क्या है? कैलकुलेटेड रिस्क। तो ऐसे ही हवा में मत उड़ो, क्योंकि हवा में उड़ने से क्या होगा, आपको आना तो ज़मीन पे ही है। तो जब आप ज़मीन पे गिरोगे उड़ने के बाद तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इसलिए जब भी रिस्क लो तो अपनी पूरी कैलकुलेशन के साथ लो। थर्ड साइन इज सेल्फ टॉक। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो खुद से बातें करते हैं। बहुत से लोग आप देखोगे आज के टाइम में, जो लोग किसी दूसरे को ढूंढते घूमते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे वो बात कर सकें। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो खुद से बात करते हैं, खुद के साथ बैठते हैं। खुद को जानो, खुद के अंदर के इंसान को पहचानो और खुद से बातें करो। जब आप खुद से बातें करोगे तो आपको किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, और जब आप खुद से बातें करने लगोगे तो खुद को पहचान जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों में कमी देखने लगते हैं लेकिन खुद के अंदर कमी नहीं देखते हैं। जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आपकी जो कमी है वो बाहर आएंगी और आप उन्हें सुधार सकोगे। फोर्थ साइन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदनी है तो 10 किलो ले लो, 50 किलो ले लो। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो अगर मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपये की 1 किलो मिल रही है और दूसरी चीज़ 100 रुपये की अगर 100 ग्राम ही मिल रही है, तो उन दोनों में फ़र्क किस बात का है? सिर्फ क्वालिटी का। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट क्वांटिटी। कभी भी कोई भी व्यक्ति कम खाने से नहीं मरा है। व्यक्ति अगर मरे हैं तो सिर्फ ज़्यादा खाने से। तो ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना करके हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। 10 लोगों को अपने साथ नहीं रखना है, सिर्फ एक लोग को अपने साथ रखना है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद को भी ग्रो कर रहा हो और तुम्हें भी ग्रो करवाए। साइन इज डीप थिंकिंग। जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा कोई भी चीज़ को जड़ से देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका सोल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उनका मेन जो रीज़न क्या होता है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, उसका रीज़न ये होता है कि आप उसकी जड़ तक नहीं पहुँचे हैं।
क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि पेड़ कहाँ से स्टार्ट है, तो आपको जड़ तक पहुँचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जड़ में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको ये पता चल जाए कि जड़ में क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उसके जो टहनियाँ हैं या उसका जो तना है, वो सूख क्यों रहा है। उसकी प्रॉब्लम कहाँ से पता चलेगी? जड़ से। और जड़ तक आप कब पहुँचेंगे? जब आप डीप थिंकिंग करेंगे। और डीप थिंकिंग कब करेंगे? जब आप अकेले होंगे। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हैं, दूसरे लोगों के साथ घूमते हैं, तो आप अपने मन का कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो हँसते हैं, आपको हँसी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको हँसना पड़ता है। इसे कहते हैं बनावटी हँसी। आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं कि आपको सिर्फ़ इसलिए करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम अगर नहीं करोगे आप, तो और जो लोग आपके साथ हैं, वो कहेंगे, "ये कैसा इंसान है?" तो जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है, उसके अंदर घुस जाओ, उसकी डीप थिंकिंग करो और उसके अंदर से सॉल्यूशन को निकाल के लाओ। लेकिन उसका सॉल्यूशन कब निकलेगा? जब आप उस प्रॉब्लम के साथ बैठोगे, उसको देखोगे। नेक्स्ट साइन है प्रोक्रास्टिनेशन फॉर ओन बेनिफिट्स। ये लोग क्या करते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बेकार चीज़ होती है कि चीज़ों को टालना। लेकिन ये क्या करते हैं? अपने बेनिफिट के लिए ये करते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी दूसरे व्यक्ति के पास, जो हमें लग रहा है कि ये अच्छी है और लगता है कि हाँ, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि हमने दूसरे लोग को देखा कि हाँ, ये चीज़ उसके पास है, तो अब ये मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसे क्या कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। और इसकी मैं एक टेक्निक आपको भी बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ सच में ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ 1 मंथ तक उसे टाल देना है। अगर 1 मंथ बाद भी आपको उसकी ज़रूरत बनी रहे, तो आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है। और अगर 1 मंथ के बाद अगर उसे भूल जाएँ, तो वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ़ दूसरों को देखकर कोई भी काम नहीं करना है। अपने बेनिफिट के लिए उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो फालतू की चीज़ें हैं, वो आपके पास तक नहीं आ पाएँगी, वो वहीं दूर रह जाएँगी। अगला साइन है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनके लिए खुद पे कंट्रोल होता है। कोई भी काम ये सिर्फ़ इसलिए नहीं करते हैं कि हाँ, दूसरे को दिखाने के लिए करना है। इनके पास खुद का कंट्रोल होता है, इनके पास खुद का रिमोट खुद के पास होता है। ऐसा नहीं कि हाँ, ये टीवी है, कोई भी आएगा, चलाएगा, जो भी चैनल चलाएगा, वही चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये खुद के हिसाब से चलते हैं। इनका चैनल तभी चलेगा, जब ये चलाना चाहेंगे। वो काम अगर वो करना है उन्हें, तो वो तभी करेंगे जब इन्हें करना होगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी आएगा इन्हें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहेगा, तो ये दूसरे रास्ते पर चले जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये थे 7 साइन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल। आप हमें बताएँ कमेंट में ज़रूर कि आप में इनमें से कौन-कौन से साइन हैं। और मैंने आपके लिए बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी नई बुक पढ़ सकते हैं, लेट्स मेक अनसिंकेबल 2024। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। तो बुक रीड कीजिए और अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कीजिए। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।